तो आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने जा रहे हैं जो शायद आजकल कई घरों की हकीकत बन चुकी है। ये कहानी है एक भटके हुए मन की। चलिए समझते हैं इस मॉडर्न प्रॉब्लम को। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं एक बहुत ही आम, बहुत ही जाने पहचाने सीन से। एक ऐसा मंजर जिससे शायद कई माता पिता फौरन कनेक्ट कर पाएंगे। जरा सोचिए, रात के 11 बज रहे हैं, घर में सब सो चुके हैं, एकदम सन्नाटा है। लेकिन एक कमरा है जिसकी लाइट अभी भी जल रही है। एक माँ धीरे से दरवाज़ा खोलती हैं और अंदर जो नज़ारा दिखता है वो दिल में एक चुभन सी पैदा कर देता है। किताबें तो खुली हैं पर बच्चे का सारा ध्यान मोबाइल की स्क्रीन पर लगा हुआ है। माँ की आवाज़ में एक हल्की सी फिक्र है। वो धीरे से पूछती हैं, पढ़ाई हो गई? और बच्चा फ़ोन से बिना नज़रें हटाए बस कह देता है, हाँ मम्मी बस हो ही रही है। इस एक पल में जो तनाव छिपा है उसे महसूस किया जा सकता है। लेकिन इस सीन के पीछे की हकीकत क्या है? सच्चाई तो ये है कि पढ़ाई हो नहीं रही है, ध्यान बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, मन में एक बेचैनी सी है और इसी वजह से चिंता और चिड़चिड़ापन भी बढ़ रहा है। और फिर जैसे ही एग्जाम्स पास आते हैं, सारा कॉन्फिडेंस, सारा आत्मविश्वास मानो कहीं गायब हो जाता है। तो आखिर ये हो क्यों रहा है? ये सब देखकर सवाल तो मन में उठता ही है कि आखिर इस प्रॉब्लम की असली जड़ क्या है। क्या सच में प्रॉब्लम ये मोबाइल फोन ही है या फिर जड़ कुछ और हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रही? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है, जिसे हम सब प्रॉब्लम समझ रहे हैं, यानी कि मोबाइल फोन, वो तो सिर्फ एक लक्षण है। असली प्रॉब्लम है एक अप्रशिक्षित मन, मतलब एक ऐसा मन जिसे कभी सही ट्रेनिंग मिली ही नहीं। तो ये अप्रशिक्षित मन, इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसा मन जिस पर अपना कंट्रोल नहीं है, जो इमोशनली बैलेंस्ड नहीं है और जिसे कभी फोकस करना या ध्यान लगाना सिखाया ही नहीं गया। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? जी नहीं। अब इस कहानी में एक ट्विस्ट आता है। अब हम प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। एक ऐसी कहानी जो बदलाव की उम्मीद जगाती है। अब एक और कहानी सुनिए, एक ऐसे बच्चे की जो पहले बिल्कुल वैसा ही था, मोबाइल में खोया हुआ, पढ़ाई से भटका हुआ। लेकिन फिर उसे एक सिस्टम मिलता है और उस सिस्टम ने सब कुछ बदल दिया। और ये बदलाव कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए, जैसे कोई ठहरा हुआ गंदा तालाब अचानक एक साफ बहती हुई नदी बन गया हो। जहां पहले मन भटकता था, अब फोकस्ड है। जहां शक था, वहां कॉन्फिडेंस है। और अब किसी बाहरी प्रेशर की जरूरत नहीं, बच्चा खुद अंदर से ग्रो कर रहा है। तो आखिर ये कौन सा सिस्टम है जिसने इतना बड़ा बदलाव ला दिया? चलिए अब मिलते हैं इस सॉल्यूशन से, जिसका नाम है शक्ति सेवा। तो ये शक्ति सेवा आंदोलन है क्या? देखिए, ये कोई ऐसा तरीका नहीं है जो बच्चों को बाहर से डांट डपट कर बदलने की कोशिश करे। नहीं, इसका मकसद है उन्हें अंदर से जगाना, उनकी जो अपनी शक्तियां हैं उन्हें बाहर लाना। ये काम कैसे करता है? इसके दो मेन पिलर्स हैं। पहला है ग्राफोथेरेपी। ये एक कमाल की टेक्निक है। इसका मानना है कि हमारी हैंडराइटिंग और हमारा मन आपस में जुड़े हुए हैं। तो अगर हम लिखावट में कुछ साइंटिफिक बदलाव करें तो मन के पैटर्न को भी ठीक कर सकते हैं। दूसरा है द्वादश शक्ति। इसके जरिए कॉन्फिडेंस और डिसीजन मेकिंग जैसी 12 कोर शक्तियों को डेवलप किया जाता है। और जब ये दोनों चीज़ें साथ में होती हैं तो फोकस और डिसिप्लिन वो खुद ब खुद आ जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस सफ़र में बहुत लंबा वक्त भी नहीं लगता। पहले 12 दिनों में ही शुरुआती बदलाव दिखने लगते हैं और 12 हफ्तों में एक गहरा ट्रांसफॉर्मेशन आता है। मतलब ये बिल्कुल प्रैक्टिकल और अचीवेबल है। लेकिन रुकिए, इस पूरे प्रोग्राम की सबसे खास और शायद सबसे हैरान करने वाली बात तो अभी बाकी है। ये पूरा का पूरा प्रोग्राम पूरी तरह से मुफ्त है। जी हाँ, बिल्कुल फ्री, कोई हिडन कॉस्ट नहीं, कोई शर्त नहीं। तो अब कहानी घूमकर फिर वहीं आती है, उस माता पिता के पास जो अपने बच्चे के भविष्य को लेकर परेशान है। अब फैसला उनके हाथ में है। और आखिर में एक बहुत गहरी बात समझने वाली है। आज जो फैसला लिया जाएगा वही कल उस बच्चे की पहचान बनेगा। सवाल ये नहीं है कि बच्चा बदल सकता है या नहीं। सवाल ये है कि क्या सही समय पर सही कदम उठाया जाएगा।